ये किराया क्या है कि चार गति में रहने का किराया ये कषाय भाव है। संसार में रहने का किराया ये कषाय भाव है। जब तक ये कषाय भाव करता रहेगा, मैंने ऐसा समझिए, जब तक ये कषाय भाव रूपी किराया देता रहेगा तब तक संसार में परिभ्रमण होता रहेगा। और जब ये संसार दशा में रहने का जो किराया है, जिसे कषाय भाव कहकर के पुकारा गया है, उस कषाय भाव का जिस क्षण ये अभाव कर देगा, माने किराया देना बंद कर देगा, तो ये निकलना चाहे या न चाहे इस संसार रूपी घर से निकाल दिया जाएगा। तो क्रोध से कितनी बड़ी हानि है, मान से और मायाचार से कितना बड़ा नुकसान है, उन नुकसानों की चर्चा यहाँ बहुत अपेक्षित विस्तार से यहाँ कर ली गई है। लोभ से होने वाली हानि की चर्चा करते हुए कह दिया कि जब इस जीव के लोभ हावी होता है अंदर में, तो ये जीव मौत को भी नहीं गिनता, मरण की कीमत पर भी बस मुझे तो ये चाहिए, माने यदि ये ना मिले तो मर जाऊंगा मैं। तो देखो आप, ये लोभ नहीं है तो और क्या है। कह रहे हैं कि चमर गाय बहुत सुंदर होती है और उसकी पूंछ, उसके बाल, पूंछ के बाल बहुत घने और सुंदर होते हैं उस गाय के। विशेष जाति की गाय है, जंगलों में रहती है, इधर से उधर दौड़ती है। यहाँ आचार्य देव कहना चाहते हैं तो उसके संदर्भ में कि भाई कोई शिकारी यदि उसके पीछे पड़ गया, तो शिकारी के पीछे पड़ जाने पर जंगल में भागती हुई उस गाय की पूंछ कुछ झाड़ियों में अटक गई, झाड़ियों में उलझ गई। अब क्योंकि वो पूंछ और पूंछ के बाल बहुत सुंदर है, इसलिए वो गाय इस डर से कि मेरे ये बाल टूट न जाएं, वो वहीं खड़ी रहती है और शिकारी के तीर से मारी जाती है। किस वजह से? कि लोभ की वजह से। इसी तरह से जगत के संसारी प्राणियों की दशा दिखाई देती है कि भाई जो प्राणी तृष्णा के कारण बाहरी पंचेंद्रिय विषय भोगों को चाहते हैं, जो तृष्णा के कारण धन को चाहते हैं, वैभव को चाहते हैं, संयोगों को चाहते हैं, तो उनके बिना रह नहीं पाते हैं। तो वे कहते हैं उनके शीघ्र प्राणांत हो जाते हैं, प्राण चले जाते हैं उनके। ये क्यों चले जाएंगे प्राण? कि तृष्णा के कारण अनेक विपत्तियां आने पर भी वो उन विपत्तियों से बच नहीं पाते और मरण को प्राप्त होते हैं, मर जाते हैं। ऐसे इन्होंने यहाँ लोभ कषाय के संदर्भ में गुणभद्र आचार्य देव ने बहुत मार्मिक पंक्तियां लिखी है। तृष्णातुर प्राणी विपत्ति में तृष्णा से आतुर होते हुए प्रायः मारे जाते हैं। प्रायः ऐसी दशा देखी जाती है कि मर गए। कि क्यों मर गए साहब? किस वजह से मारे गए? किसने मार दिया उनको? जैसे हमने क्रोधादि कषायों के संदर्भ में ऐसी बात कही ना, एक व्यक्ति को इतना गुस्सा आया अपने परिवार वालों के ऊपर, अब कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं था, तो क्या किया कि जहर खा के मर गया। पोस्टमार्टम करवाओ उसका, खाई से मराए आदमी। किससे मराए? सारा जगत ये कहेगा कि जहर खा के मर गया। डॉक्टर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहेगी कि जहर से मरा है, लेकिन जनार्दन ये कहता है कि अरे जहर तो परद्रव्य है, ये जहर से नहीं मरा, ये तो क्रोध से मरा है। काय से मर गया? मतलब गुस्से से मरा है, जहर से नहीं मरा। एक व्यक्ति को पिताजी ने डांट दिया, बालक को, और वो चला गया और फिर लौट करके आया ही नहीं, कुएं में कूद करके मर गया। कैसे मरा? पिता कुएं में कूद करके। कि नहीं नहीं, कौन कहता है कुएं में कूद करके मरा? ये जगत के जीवों की देखने की दृष्टि कुछ अलग होती है और आगम की देखने की दृष्टि कुछ अलग होती है। सारे जगत के जीव ये कहते हैं कि ये मरा है कुएं में कूदकर,
ये मरा है फांसी लगाकर, ये मरा है गोली खा करके, लेकिन आगम ये कहता है कि ये मरा है कषाय से, ये मरा है मान कषाय से। बर्दाश्त नहीं होती बात, कह दी, मेरे को ऐसा कह दिया, मैं डांट दिया, मेरे ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। ये मरता है मायाचार से, ये मरता है लोभ से, मेरी मायाचार प्रकट न हो जाए, और मायाचार प्रकट हो गया तो आत्महत्या कर लेता है। लोभ के कारण प्राणांत होते हुए दिखाई देते हैं। ये लोभ से वाली होने वाली हानि की चर्चा कर रहे हैं। लोभ के कारण जगत में प्रतिकूल परिस्थितियां बने तो है ही, लेकिन इससे बढ़कर और क्या प्रतिकूलता होगी कि मरण के कीमत पर भी ये अपने लोभ को नहीं छोड़ता, अपनी आसक्ति को नहीं छोड़ता। देखिए सारा जगत धन के प्रति लोभ की ही बात करता है, लेकिन इंद्रिय विषयों का भी लोभ होता है, ये बात इसको आसानी से गले नहीं उतरती। वो भी तो लोभ है ना। पैसे का लोभ बिल्कुल नहीं होवे, लेकिन खाने पीने का लोभ हो। पैसे का लोभ बिल्कुल न हो, लेकिन यश प्रतिष्ठा का लोभ हो, मान सम्मान का लोभ हो, ये भी तो लोभ है। लोग खूब चाहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, लोग इतना सम्मान देते हैं, लोग पूछते हैं, पैर छूते हैं, जय जयकार होती है, क्या इसका लोभ नहीं है? जे ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करण विविध विधि देह दाह। दौलत राम जी कहते हैं ख्याति के कारण, लाभ के कारण, पूजा प्रतिष्ठा के कारण, मान सम्मान आदि के कारण ये व्यक्ति कठोर से कठोर तपस्चरण करने के लिए तैयार हो जाता है। ये किसके कारण हो गया? ये भी लोभ है। जीवन का भी लोभ होता है, यश प्रतिष्ठा का भी लोभ होता है, स्पर्शन इंद्रिय के विषय का लोभ होता है, रसना घ्राण चक्षु कर्णेंद्रिय के विषय का लोभ होता है। इन लोभ की तरह ये आचार्य अकलंक देव ने राजवार्षिक में इस प्रकार के लोभ की चर्चाएं की। हाँ, चक्रवर्ती सम्राट जैसों की चर्चाएं, जो वो मर गया ब्रह्मदत्त, तो कैसे मर गया? शुभम चक्रवर्ती तो कैसे मारा गया? रसना इंद्रिय के लोभ के कारण। आप देखिए क्या था, चक्रवर्ती जैसे सम्राट को कोई मार सके? किसमें ताकत है? हजारों स्वर्ग के देव जिसकी अर्दली में खड़े रहते, हजारों स्वर्ग के देव, ऐसी स्थिति होती है। चक्रवर्ती के एक एक रत्न और एक एक निधि की रक्षा करने वाला स्वर्ग का एक एक हजार देव होते हैं। कितना अपार वैभव होता है, साठ बाट होते हैं, महल होते हैं, रानियां, गाड़ी गाड़ी, नौकर चाकर, जो इशारा करते हुए वो काम हो जाए। और उसके बावजूद परिस्थिति कैसी बन गई कि वो पूर्व भाव का व्यक्ति, रसोईया जो भोजन बनाता था उनके यहाँ, जिसको थाली फेंक करके मार दिया गया था, गरम गरम भोजन लाया था और चम्मच से कांटे से जैसे मुंह में रखा तो जीभ जल गई थोड़ी सी, थाली उठा के फेंक दी उसके मुंह पर, मर गया वो, मर करके अंतर हो गया। फिर क्या हुआ? बदला लेने के लिए वो शुभम चक्रवर्ती के पास में आया। कैसे रूप बना करके? एक किसान का रूप बनाया, माथे पर आम की टोकरी रखी और सीधा राजा के पास में चला गया, राजमहल में। दरबारियों ने रोका कि नहीं, ऐसे अद्भुत चीज है, डायरेक्ट राजा को ही ले जाकर के भेंट दूंगा, भेंट देने के लिए जाना है। ठीक है, भेंट दे, राजा को भेंट देने के लिए जाए तो कौन रोके? वहां जाकर के वो मायामयी आम, अद्भुत स्वाद से सहित, विलक्षण, कभी न खाया हो ऐसा आम वो खिलाया उसको। ऐसी चीज तो हमने कभी नहीं खाई। क्या हुआ? लोभ, लालच। किस चीज का? आम का। आम का रस। कहाँ मिलेंगे ऐसे आम? महाराज ये तो बहुत दूर से लाए, आपके राज्य में नहीं है। क्या बात करते हो? इतना बड़ा मेरा 6 खंड का राज्य, उस राज्य में नहीं है क्या? हाँ महाराज, समुद्र पार करके जाना पड़ेगा। कि चलो वहीं चलेंगे। क्या बोला राजा सम्राट चक्रवर्ती कि वो जो क्षेत्र है, वो जो गांव में है, 32,000 गांवों को हमने अपने अधीन कर लिया, नगरों को, क्षेत्रों को। इतने राजा हमारे अधीन हो गए, वो छोटा सा एक नगर क्या चीज है? चलो उसको हमारे कंट्रोल में और हमारी सीमा में ले लेंगे
रोजाना फल खाया करेगी। चलो महाराज जहाज में बैठा कर समुद्र के बीच में ले गया, उपद्रव करने लगा, भयानक रूप बना लिया विक्रिया से। देवगति का जीव था, व्यंतर देव था, डराने लगा, धमकाने लगा, जान से मार दूंगा। सोचो आप, विनाशकालीन सीमा पार करके निकल गया, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। किसने बुलाया था बाहर, उसको चला गया बाहर, लोभ के कारण, रसना इंद्रिय के प्रति लोभ। अब फिर क्या था, जैन तो था ही, जितने चक्रवर्ती होते हैं, नारायण प्रतिनारायण आदि होते हैं, जैन होते हैं। नमोकार मंत्र का जाप करने लग गया और वो देव उत्सर्ग कर रहा है, मारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो जान रहा है कि मेरी रिद्धियों का प्रभाव इसके ऊपर पड़ नहीं रहा, क्योंकि नमोकार मंत्र का जाप कर रहा है। पंच परमेश्वरियों का स्मरण कर रहा है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये पंच परमेश्वरी जो है, इन पंच परमेश्वरियों का स्मरण ये जब तक करता रहेगा, मेरी रिद्धियां और शक्तियां इसके ऊपर काम नहीं आएंगी, कुछ भी काम नहीं आने वाली है। तो क्या करें फिर, ये तो जो मंत्र बोल रहा है, इस मंत्र को बंद कराओ। घबरा तो रहा था, देखो असर तो कुछ भी नहीं हो रहा था, शारीरिक वेदना कुछ नहीं हो रही थी, अंदर में मन में और वचनों में नमोकार मंत्र चल रहा था, लेकिन बाहर में जो भयानक रूप दिखाई दे रहा था उससे घबराहट और डर बहुत लग रहा था। डर अलग चीज है और दुख अलग चीज है। दुख तो नहीं है, संकट तो नहीं है, लेकिन संकट का डर तो है। परेशानी कुछ नहीं है, लेकिन परेशानी की घबराहट तो है अंदर में। फिर क्या हुआ, उसने व्यंतर ने कहा कि देख, तू किसी मंत्र को बोल रहा है, मैं तेरे को बचा सकता हूं और जितना ये सब कर रहा हूं ये सब बंद कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है कि तू जो ये जिस मंत्र का जाप कर रहा है, इसको पानी में लिख अपने हाथ से और पैर से मिटान दे। क्या करें, तो क्या पता है यार, इतने बड़े संकट से क्या फर्क पड़ता है। तो उंगली से लिखा, क्या लिखा था और क्या लिखा हुआ था। पानी पे लिखते समय तो स्थिति ऐसी होती है, आगे पाठ पीछे सपाट, मतलब लिखते लिखते ही मिटता जाता है वो तो। लेकिन क्योंकि उस मंत्र की विराधना का परिणाम हृदय में था, जैसे ही चरण वहां लगाए, जैसे ही पैर वहां लगाए, वो तो फिर उसका असर काम किया और उसको मर करके साथ में नरक में चला गया। कैसे चला बोलो। अब देखिए, अब इस घटना को सुनकर भी जगत के जीव ये कहेंगे, प्रथमानुयोग अलग प्रकार की बात कहेगा और करणानुयोग अलग प्रकार की बात कहेगा, चरणानुयोग अलग प्रकार की बात कहेगा और द्रव्यानुयोग अलग प्रकार की बात कहेगा। सब अनुयोगों की शैली अपनी अपनी होती है। प्रथमानुयोग क्या कथन करेगा, प्रथमानुयोग ये कथन करेगा कि उसने ऐसा काम किया इसलिए वो नरक में चला गया। चरणानुयोग ये कहेगा कि नमोकार मंत्र की विराधना करी ना, विराधना का फल सातवें नरक में है। नमोकार मंत्र की विराधना का फल, नमोकार मंत्र लिखाई तो था उसने, और लिख करके पैर भी क्या लगाया था, वहां था ही क्या। और हमारे माध्यम से कितनी कितनी विराधना नहीं होती है। वो लोग जिनवाणी की कितनी विराधना होती है, पढ़ी है कहीं भी, छोड़ दी, रख दी, पूजन करके किताब ही उल्टी रख करके छोड़ गए, और पूजन करते करते स्वाहा स्वाहा किया था और चावल इसी में है और इसी को बंद करके विधान की किताब को चल दिए हम, क्या होगा हमारा। तो चरणानुयोग आचरण की बात करता है। करणानुयोग क्या कहता है, करणानुयोग ये कहता है नमोकार मंत्र की विराधना से नहीं गया नरक। नमोकार मंत्र की विराधना से नरक नहीं गया, तो फिर काहे से नरक गया है कि वो रसना इंद्रिय के प्रति लोभ से नरक गया है। बोलो क्यों मर गया वो, वहां समुद्र में क्यों मरा जाकर के, अपनी सीमा का उल्लंघन क्यों किया उसने, मर्यादा का उल्लंघन किस वजह से कर लिया कि वो जो मर्यादा का उल्लंघन किया, वो रसना इंद्रिय का जो लोभ था, वो लोभ कंट्रोल नहीं हो सका, इसलिए मारा गया। ऐसे रसना इंद्रिय के लोभ के जैसे ही चक्षु इंद्रिय का लोभ, स्पर्शन इंद्रिय का लोभ, कई तरह के लोभ की चर्चा की है। राजा महाराजाओं के समय में जाकर के देखो आप, पैसे की और वैभव की कोई कमी नहीं होती थी, और कहीं कोई सुंदर कन्या देखी और बस हमें तो ये चाहिए, इससे विवाह करना है। राजा श्रेणिक की दशा देखो आप, पुत्र अभय कुमार को भेजा चेलना से शादी करने के लिए। एक बार उधर से गुजरते हुए चेलना को देख लिया,
मेरे को तो इस लड़की से शादी करनी। कई शादियां पहले हो चुकी थी, 22-25 साल का बेटा था अभय कुमार, और पुत्र को आकर के अपनी योजना बतलाई, और पुत्र से कहा कि तुम करो इसका प्रयास, मेरे को इससे शादी करनी। बोलो आप, रूप के लोभियों की दशा नहीं है ऐसी। पैसा कितना भी खर्च हो जाए, कुछ भी हो जाए। और फिर क्या किया, वो तो जैन थी और ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था। चेलना जैन थी, दिगंबर जैन थी, और ये जो है ये बौद्ध धर्म को मानता था। वो तो जैन धर्म में इतनी दृढ़ श्रद्धानी थी कि जैन धर्म के अनुयायी के अतिरिक्त अन्य किसी से विवाह करना ही नहीं है। जब उसने ऐसा पता लगाया अभय कुमार ने, तो मालूम चला ये तो बहुत मुश्किल हो गई। तो फिर क्या करें, तो जिस रास्ते से वो रोजाना गुजरती थी, मंदिर जाती थी, उस रास्ते में लगाई एक दुकान। देखो आप कैसी योजना और क्या क्या चलता है, प्राचीन काल से ऐसा होता आया है। और वहां दुकान लगाकर जिस रास्ते से जब वो गुजरती थी, तो वहां राजा श्रेणी के गुणगान किए, बैठा करके लोगों के माध्यम से प्रशंसा, ऐसे राजा हैं, जैन धर्म को मानने वाला है, जैन धर्म का सच्चा अनुयायी है, तो खूब प्रशंसा उसकी। और जब महीने 15 दिन उसकी राजा की खूब प्रशंसा करने के बाद, और जैन है, जैन धर्म को मानने वाला है, इस तरह की प्रसिद्धि करने के बाद फिर प्रस्ताव भिजवाया चेलना के पास, तो पास होना ही था। मैं धोखे से शादी कर ली। ऐसे एकाध प्रसंग नहीं, ऐसे कई प्रसंग मिलेंगे। पवनंजय की दशा देखो आप, अंजना को देखा और देखते ही बेहोश हो गया। कैसी दशा होती है, देखते ही मानो होश उड़ गए। देखा क्या, देखता ही रह गया, वो तो बेहोश हो गया। ऐसी भी हालत हो जाती है। ये सब रूप के लोभियों की दशा नहीं है। आप बतलाइए, पैसों का भी जो लोभ है, वो लोभ वास्तव में पैसों का नहीं है। गहराई में जाकर के विचार करें तो पैसों के प्रति होने वाला लोभ, धन के प्रति होने वाला लोभ, नोटों के प्रति होने वाला आकर्षण वस्तुतः नोटों के प्रति नहीं है, क्योंकि नोटों में ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे चित्त को लुभाए। ऐसा तो कुछ नहीं है। हरे हो चाहे लाल हो, वो थोड़ी ना हमारे को आकर्षित करते हैं कि नहीं बहुत सुंदर दिख रहा है। तो सुंदर दिखने से क्या दम है, उसके माध्यम से पंचेंद्रिय विषय भोगों की सामग्री प्राप्त होती है, सुविधाएं प्राप्त होती है। तो वास्तव में आकर्षण नोट का नहीं है, आकर्षण तो उन सुविधाओं का है। आकर्षण तो स्पर्शन इंद्रिय के विषय मिलेंगे, रसना इंद्रिय के विषय मिलेंगे, घ्राण चक्षु कर्णेंद्रिय के विषयों की पूर्ति होगी। आकर्षण तो उस बात का है, आकर्षण नोटों का थोड़ी ना है। गलती से हमारे लॉकर में नोट पड़े रह जाएं और गवर्नमेंट बंद कर दे 1000 के नोट और रह जाएं, और सूचना दियो, 1 महीने का समय दिया हो कि रिजर्व बैंक में जाकर के बदलवा लो, जिसके पास में है। 1000 के नोट बंद कर रही है सरकार। जिनके प्रति अत्यंत आकर्षण था, अब वही 1000 के नोट की गड्डी 2 साल के बच्चे को खेलने के लिए दे देता है। अब क्या कर रहे हैं? अब तो कुछ नहीं है, फाड़ो खेलो, किसी काम के नहीं है। अब तो ये क्यों, क्या हो गया, अब कहाँ चला गया उसके प्रति होने वाला आकर्षण? अब किस काम के? तो इसका मतलब पहले भी किसी काम के थे, माने उससे कुछ चीज मिल सकती थी हमारे को, उसके प्रति लोभ था, चीज के प्रति लोभ था, सुविधाओं के प्रति आकर्षण था। लेकिन भैया ये सुविधाएं यहीं धरी रह जाती है। ये सुविधा एक क्षण में छीन ली जाती है और सुविधा विहीन हो जाता है ये व्यक्ति। यहाँ तो सेठ जी को चंदन की लकड़ियों में जलाया जा रहा हो, और वहां कहाँ भूमि पर सत दुख हितो, बिच्छू सहत ढसे नहीं तिसो। नरक की भूमि को स्पर्शन करने मात्र से करोड़ों बिच्छू एक साथ ढस लेते हो, ऐसी वेदना भोग रहे हैं। अच्छा, चंदन की लकड़ियों में जलाते होंगे तो बड़ा मजा आता होगा, क्यों था? थोड़ी बहुत खुशबू तो आती होगी ना। देखो भाई, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो मेरा मरण हो जाए, कम से कम चंदन की लकड़ियों में तो जलाना, क्यों? उससे कितना मजा आएगा।
खत्म सब। उससे तो 4-6 घंटे पहले ही चला गया, और यहाँ तो उनकी जय जयकार हो रही हो, रोना पीटना चल रहा हो, और वहां परभव में जाकर के परिणाम अनुसार नरक में चला गया तो डंडे खाना चालू हो गया, और देवगति में चला गया तो भोगों में जाकर के मस्त हो गया। वहां का अलग वैभव है, देवगति का अलग वैभव है, नरक की अलग परिस्थितियां हैं। यहाँ पे कह रहे हैं मौत की कीमत पर भी ये जीव लोभ को नहीं छोड़ता। 4 लोग थे, लुटेरे थे चारों, जंगल से निकल रहे थे और अशर्फियों से भरी हुई पोटली मिल गई, रत्नों से भरी हुई। काफी दूर आगे चलने के बाद में भूख लगी उनको, तो सोचा कि विश्राम तो यही करना है, अब आगे तो नहीं चल सकते। 4 में से 2 लोगों ने कहा कि तुम दोनों जाओ और जाकर के मिठाई ले आओ, भूख लग रही है, विश्राम यही करना है, मिठाई ले आओ, कुछ खा लेते पी लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन इन सबको बांट लेंगे। 2 को मिठाई लेने के लिए भेज दिया और 2 वही रुक गए। जिनको मिठाई लेने के लिए भेजा था उनके मन में कुछ पाप भाव आया। क्या भाव आया? क्या मिठाई तो लेकर के चल रहे हैं, इसमें जहर मिला देते हैं, वो मिठाई खाएंगे, वो दोनों मर जाएंगे और सारा धन अपना ही हो जाएगा। गांव से उन्होंने मिठाई ली, अब मिठाई लेकर के आ रहे थे क्या, और इधर से ये दोनों सोच रहे थे कि लाने दो उनको मिठाई। वो दोनों मिठाई लेकर के आएंगे, जंगल में उन दोनों का यही काम तमाम कर देंगे अपन। वो दोनों मिठाई लेकर के आए। अब मिठाई लेकर के आए तो दोनों को बंदूक से मार दिया, मार करके उनको ठिकाने लगा दिया कि अब अपन शांति से बैठ करके मिठाई खाते। और शांति से बैठ करके मिठाई खाई और शांति से शांत हो गए। माल वहां का वही पड़ा रह गया। अब सोचो आप, ये कैसी दशा है इस लोग की, जिस लोग के कारण दूसरों को मारता है, जिस धन के कारण उन्होंने उनको मार दिया और उनकी वजह से वो मर गए। लेकिन भाई ये जो धन है, ये संपत्ति है, ये आज तक कभी किसी की हुई नहीं है। आचार्यों ने ऐसा कहा है कि ये स्वभाव से ही चंचल है, स्वभाव से ही चंचल है, मतलब अस्थिर स्वभाव वाली है। कभी किसी व्यक्ति के पास में स्थिर होकर के टिकती नहीं है, रहती नहीं है, बनी नहीं रहती है, टिकी नहीं रहती है, जहाँ की तहीं पड़ी रह जाती है। अब क्या होगा उसका जंगल में जहाँ की तहाँ पड़ी है, फिर कोई आएगा, फिर कोई ले जाएगा, फिर किसी और के पास में चली जाएगी। ये ऐसी दशा है। अब कौन पुण्यवान, वो कोई कम पुण्यवान थे क्या जो बदमाश लोग थे? मिल गई, लेकिन कितने समय का संयोग, मुश्किल से घंटे 2 घंटे का उसका संयोग, और देख देख करके खूब प्रसन्न हो लिए और खूब आनंद, क्या गजबी हो गया, बिना लूटे ही आज तो अपने को माल मिल गया। ये क्या मिल गया? यहाँ कैसी बात कह रहे हैं भाई साहब, ये जानना चाहिए कि तृष्णा करने वालों पर, हर किसी की बात नहीं कर रहे, तृष्णा करने वालों की बात कर रहे हैं। तृष्णा माने लालसा, आसक्ति, लोभ। जानना चाहिए कि तृष्णा करने वालों पर अधिकतया ऐसी अनेक विपत्तियां आती है, इसलिए तृष्णा को छोड़ दो। मतलब वो कहते हैं सुख पावे संतोषी प्राणी, जगत में संतोषी सुखी है। निर्धन जन धन बिना दुखी, और तृष्णा से दुखमय धनवान, सभी भोगते कष्ट मात्र मुनिराज, भोगते सुख की खान। निर्धन जन तो धन के बिना दुखी है, और तृष्णा से धनवान व्यक्ति भी दुखी है। निर्धन जन धन बिना दुखी और तृष्णा से दुखमय धनवान, और सभी भोगते कष्ट, दुनिया में सारे कष्ट भोगते हुए दिखाई देते हैं, तो सुखी कौन दिखते हैं? सभी भोगते कष्ट मात्र मुनिराज, भोगते सुख की खान। ए महामुनिराज, जो परिग्रह से रहित हो गए हैं, परिग्रह के प्रति आसक्ति और तृष्णा का जिन्होंने त्याग कर दिया है, पर पदार्थों के प्रति ममत्व बुद्धि नहीं रही है, बोलो,
भोजन के प्रति जिसके हृदय में आसक्ति नहीं रही है, जिसने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है, जिसने खान पीन संबंधी अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्तियों का त्याग कर दिया है, जो संयम से रहता है, पंचेंद्रिय विषय भोगों को त्याग करके संयम और साधना में जो अपना काल व्यतीत करता है, धन्य है वे जीव, वे पुरुषार्थी जीव, उन्हें कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है। कोई व्यक्ति वस्तु छीन ले, कोई व्यक्ति मारे पीटे, कोई व्यक्ति लूट करके ले जाए, छिद जाए या भिज जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो, जावे चला चाहे जहां पर परिग्रह मेरा नहीं। समयकार की गाथा है आचार्य कुंदकुल स्वामी की। छिद जाए भिज जाए ले जाए कोई, प्रलय को प्राप्त हो, जावे चला चाहे जहां है ही नहीं मेरा। अब उसे कौन दुखी कर सकता है? वो एक ही दुखी होता है, आज ये चले गया, ये चले गया, ये कैसे चला गया, इसको तो नहीं जाना चाहिए था, इसको तो नहीं जाना चाहिए था। और किन किन बातों के अंदर क्या क्या विचार करता रहता है, मूर्खों जैसी कल्पना करता रहता है और खुद ही परेशान और दुखी होता रहता है। देखिए आप, अब ये तो जो चारों प्रकार की बातें, जो चारों प्रकार के कषायों की जो हमने चर्चाएं की है, ये सब तो बात कही है संसार परिभ्रमण के हेतु की। इन सब के होते हुए जीव दुख उठाता रहता है और संसार में परिभ्रमण करता रहता है। अब आचार्य देव आगे कहते हैं कि जो निकट भव्य जीव हैं उनके कैसे भाव होते हैं। जिनको संसार में रुलना है उनके भावों को तो बतला दिया, कषाय भाव दिखाई देते हैं, लोभ लालच दिखाई देता है। आप देखिए, जिनके हृदय में विशेष लोभ होवे उनके हृदय में धर्म कैसे प्रकट हो सकता है, क्योंकि जहाँ धन गड़ा होता है वहाँ घास भी पैदा नहीं होती है, ऐसा नियम है। जिस जमीन के नीचे धन गड़ा होता है वहाँ घास पैदा नहीं होती, क्या? हाँ, तो जिस जगह पर घास भी पैदा न होती हो, न उग सकती हो जिस धन के ऊपर, तो जिसके हृदय में धन गड़ा हो वहाँ धर्म जैसी उत्तम वस्तु कैसे उत्पन्न हो सकती है? ये कह रहे हैं, आत्मा का अहित करने वाली कषायों को जीतने वाले कौन है व्यक्ति ऐसे कि अल्प संसारी जीवों को ऐसी सामग्री प्राप्त होती है। यह बात आगामी 2 चरणों में कहते हैं। आत्मा का अहित करने वाली कषाएं, दुनिया का हित हो चाहे न हो, शरीर का हित हो चाहे न हो, आत्महत्या कर लेगा, मर जाएगा कि मारा जाएगा, ऐसी दशा होती है ना। उनका मक्खन लाल जी का छंद सुनाया था ना, क्रोध कर मरे और मारे ताही फांसी होए, किंचित हूँ मारे तो हूँ जाए जेल खाने में, जो कहूँ निवल भय हाथ पांव टूट गए, ठोर ठोर पट्टी बंधी पड़े सफा खाने में। पीछे से कुटुंबी जन हाय हाय करत फिरे, जाए जाए पैरों पड़े तहसीलर उठाने में, किंचित किए थे क्रोध ऐसे दुख होत भ्रात, होते हैं अनेक गुण जरा गम खाने में। क्या क्या कहा है? क्रोध करके या तो मर जाएगा, आत्महत्या ही कर ली तब तो काम ही निपट गया, या फिर मार देगा तो क्या होगा? फांसी हो जाएगी। क्रोध कर मरे और मारे ताही फांसी होए, और किंचित हूँ मारे, थोड़ा बहुत मारेगा तो क्या होगा? जाए जेल खाने में। और यदि मार न सका, पिट गया, तो जाए सफा खाने में। अरे सफा खाने, अस्पताल में चला जाएगा। और फिर क्या होगा कि जगह जगह पट्टियां बंध रही है, मारपीट हो रही है, हालत खराब हो रही है, घर वाले रो रहे हैं, तहसील और थाने में जा रहे हैं, रिपोर्ट लिखवा रहे हैं कि साहब हमारे साथ इसके साथ ऐसी मारपीट हो गई, इसके साथ ऐसा हो गया, जाए जाए पैरों पड़े तहसीलर थाने में। भाई साहब, थोड़े बहुत क्रोध से भी अनेक प्रकार की हानियां हो जाती है। इसलिए आचार्यों ने ऐसा कहा है, होते हैं अनेक गुण जरा गम खाने में। थोड़ी शांति रखो, कोई बात नहीं, सहज रहो, हो गया तो हो गया, सहज नहीं रहा जा सकता है। ऐसे बहुत से लोगों को हमने देखा है कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं आती। तत्व ज्ञान के अवलंबन से परिणामों में अत्यंत निर्मलता और शांति दिखाई देती है। किस पर क्रोध करें, किस पर नाराज होवे और किस पर बिगड़े,
जे कर्म पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा। अब किस पे बिगड़े, किस पे नाराज हुए, किसको उल्टा सीधा कहें, किसको गालियां देवे, बोलो। मेरे ही द्वारा तो किए गए कर्म का फल है। जिसको जो फल मिलता है वो स्वयं अपने ही द्वारा किए गए कर्म का फल मिलता है। अब किस पर दोषारोपण किया जाए। अब नाराज होने के लिए क्या है, किसी और पर नाराज होने से कोई काम नहीं चलेगा। वस्तु स्वरूप का विचार ही एकमात्र शांति लाने का उपाय है। उसका विचार करो, सहज रहो, शांत रहो, होता स्वयं जगत परिणाम, ऐसा विचार करो। जो जैसा हो रहा है, जैसा होना था वैसा ही हुआ है, और जो होना होगा वही होगा। अनंत काल पहले से सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में ये सारी बातें नक्की है, झलक रही है उनके ज्ञान में। मैं भविष्य में क्या करने वाला हूं और मेरे साथ क्या परिस्थितियां बनने वाली है, ये सारी की सारी परिस्थितियां और घटना चक्र, घटनाक्रम भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। पार्श्वनाथ के ऊपर होने वाला उपसर्ग, कमठ के द्वारा किया जाने वाला, 700 मुनिराजों के ऊपर होने वाला उपसर्ग, कैसे कैसे उपसर्ग नहीं आते। तो हमारे आपके ऊपर संकट ही क्या है। सीता को जंगल में छुड़वा दिया गया था, अंजना को 22 साल तक देखने के लिए नहीं आए। आप देखो तो सही, सती मनोरमा की क्या दशा दिखाई देती है, उसकी क्या दशा दिखती है, सबकी एक एक की दशा देखो आप। सुकुमाल की कैसी दशा दिखती है, पांडवों के साथ में क्या क्या विपत्तियां नहीं आई है। पुण्य और पाप कर्म का उदय ऐसे ही साथ में चलता है। जिसके तीव्र पुण्य का उदय होता है उनके पाप कर्म का उदय भी उसी जाति का आता है, और जिनके मंद पुण्य का उदय होता है उनके पाप कर्म का उदय भी उसी जाति का आता है। हमारे एक्सीडेंट होते हैं तो हाथ पांव टूट जाते हैं और अस्पताल में सड़क 2-4-6 महीने बिता देते हैं, और तिरंज गति के जीवों की दुर्घटना होती है तो फिर मरते ही हैं। बहुत कम केस ऐसे होते हैं कि वो हाथ पांव टूट करके पड़े रहे और काल बिताते रहे, वो सलट ही जाते हैं। उनका उसी जाति का चलता है, सबके अपने अपनी जाति के हिसाब से उदय चला करते हैं। यहाँ भव्य जीवों की बात कर रहे हैं, कषाएं हृदय में हुए, लेकिन कषाएं होते हुए भी उन पर विजय प्राप्त कर ले। आत्मा का अहित करने वाली उन कषायों को जाने और उनको जीतने का प्रयास करें। आत्मा का अहित करने वाली, आत्मा का अहित माने, अब देखो ये आत्मा का कहते हैं तो इसको ऐसे लगता है कि किसी और की बात कर रहे हैं। तो आत्मा का अहित होगा, आत्मा का बहुत नुकसान होगा। अरे मेरा नुकसान होगा, आत्मा कोई और नहीं है, मैं स्वयं आत्मा ही हूं। ऐसी कषायों को जीतने वाले अल्प संसारी जीव, उनको ऐसी सामग्री प्राप्त होती है। यह बात आगामी जन्मों में कहते हैं हिरणी चंद देखिए। विनिग्रह क्षमय तपश्चरणोद्यम निकटे सती मनोवृत्ति को नियमित करना, जब समीप तट समुद्र का भव्यों के हो ऐसे भाव। वाह, भव्यों के कैसे भाव होते हैं। देखो, विषय विरक्त परिग्रह त्यागो, विषयों से विरक्त हो जाओ और परिग्रहों का त्याग करो। देखो, परिग्रह के त्याग की जो यहाँ बात कर रहे हैं, एक्चुअल में हमारे कमाने से नहीं कमाया जाता, हमारे इकट्ठा करने से इकट्ठा नहीं होता। इसलिए असली परिग्रह ऐसा नहीं है कि जिसके पास में ज्यादा पैसा है वो ज्यादा परिग्रही है। ये धोखे में नहीं रहना चाहिए हमारे को। जिनके पास में ज्यादा धन है इसका मतलब वो ज्यादा परिग्रही है। जिनके पास अनाप शनाप रुपया पैसा खूब है, बैंक बैलेंस है, लॉकरों में पड़ा है, जमीन जायदाद है, मकान है, तो बहुत परिग्रही है, ऐसा नहीं है। उन सब के प्रति आसक्ति कितनी, मूर्छा परिग्रह। आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं कि मूर्छा परिग्रह का लक्षण है। मूर्छा तो ममत्व परिणाम है। मूर्छा परिग्रह तत्वा हुआ स्वामी आचार्य कहते,
और वो मूर्छा तो ममत्व परिणाम है, ये आचार्य अमरचंद्र स्वामी कहते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। तो कह रहे हैं विषयों के प्रति विरक्ति। अब होगा पूर्व पुण्य के उदय से यदि बहुत है तो वो क्या कर सकते हैं, आएगा। अब वो उससे विरक्त होते हुए यदि उस धन को जमीन में भी गाड़ देवे कि मेरे को नहीं चाहिए, और गड्ढा खोदे और उसमें फिर धन निकल आए, तो क्या करे? तो गाने के लिए खोदा और मेरे को नहीं चाहिए पैसा, जमीन खोद करके भर दो उसमें, अब खोदी तो फिर धन निकल गया, क्या करे? हैं? हाँ, तो इसलिए ये कह रहे हैं विषयों से विरक्ति हो, परिग्रह त्याग का अर्थ परिग्रह के प्रति आसक्ति भाव न होवे, धन के प्रति लालसा भाव न होवे, है तो भी सहज है और नहीं है तो भी सहज है। देखिए एक और बात विशेष कहना चाहता हूँ, माने जिनके पास बहुत ज्यादा है वे तो परिग्रही है ही नहीं, और जिनके पास में कुछ नहीं है वे बहुत परिग्रही है। बशर्ते क्या, इकट्ठा करने की लालसा हो। आप सोचिए यदि इकट्ठा करने की लालसा इसको परिग्रह न माने और बाहरी वैभव को ही परिग्रह माना जाए, तो फिर दीनहीन दरिद्री भिखारी गरीब वे सब परिग्रह रहित हो जाएंगे, अपरिग्रही हो जाएंगे। सड़क पे कहीं कोई पागल नंगा व्यक्ति घूम रहा हो तो अपरिग्रही हो जाएगा, कपड़े ही नहीं है उसके पास। तिर्यंच गति के जीव अपरिग्रही हो जाएंगे, नारकी जीव अपरिग्रही हो जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है, लालसा है, आसक्ति है, छल है, छल से प्राप्त करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत प्राप्त होता है तो उसमें आनंद मानते हैं, वो है असली परिग्रह। तो जिनके पास में कुछ नहीं होवे वे भी बहुत परिग्रही, और जिनके पास में बहुत कुछ होवे वे भी अल्प परिग्रही। परिग्रह नहीं माने आसक्ति नहीं, चाह नहीं, करो कषायों का निग्रह और शम दम यम अभ्यास तत्व का तपश्चरण का हो उद्यम, तपश्चरण का उद्यम हो, मनोवृत्ति बदल जावे, नियमित जिनेंद्र देव की भक्ति हो, करुणा भाव हो। समझना चाहिए कि भाव समुद्र का तट माने किनारा नजदीक आ गया है। ऐसे भव्यों के भाव हुआ करते हैं, भव्य जीवों के तो ऐसे भाव होते हैं जिनका संसार समुद्र में परिभ्रमण करने का किनारा आ गया है, जो अल्प काल में मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं, उनके तो ऐसे ही परिणाम होते हैं भैया। बाहरी सामग्रियों में और वैभव में रंच मात्र भी सुख नहीं है, असली सुख जो अतीन्द्रिय आनंद में है, अक्षय अपूर्व सुख की जहाँ सिद्धालय में अनंत काल तक प्राप्ति होती है, उसको प्राप्त करने वाले जीवों के ऐसे परिणाम होते हैं। इस तरह से यहाँ भव्यों के भाव की चर्चा की है। कल अपन इसका अर्थ पढ़ेंगे आगे और विषय को और आगे बढ़ाएंगे अभी की चर्चा में। अंतर यही जान मम स्वरूप है तीर्थ समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान विधान, विश्वास वश खोया ज्ञान, सदा भिखारी पति अजान, सुख दुख रामा कोई न राग रुष दुख की, निज पर को परेशान, तेरे दुख का नहीं देश निदान, जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा कृष्ण बोध हरि के नाम, राग त्याग पहुँचू निधान, आकुलता का क्या होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। विश्वास में ज्ञान के प्रकाश में आपा परिभाष देखो मानुषी कथानी है, समुद्र जान देखो मंडली विमान में, पकर किसान में कुपर मंदमानी है, अनुभव सार में
बताए बताए तुम उग्रवाणी है जहाँ कहाँ जाए तुम पार के उतारे कभी सारे तुम ऐसी चिन्हवानी तुम्हारी भी अर्थों की परवार बना लाए तुम करे माता मैया तुम्हारी भारती कोई जो खुद है जो तेरा शरणा है तो पावे तुझे क्या बाबूके याद में तुझे लो पालो तुम्हारी मत प्रभु तुरा कल प्रवचन का समय वही पौने 9 बजे। हाँ 9 बजे।